तो भगवान कृष्ण की लीला हम सब जानते हैं। भगवान ने सक्टासुर, तृणावृत, इन सब का उद्धार किया, अघासुर का उद्धार किया। अब भगवान लीला कर रहे हैं तो एक प्रभु को मारने के लिए एक अरिष्टासुर नाम का दैत्य है, कंस ने भेजा कि जाओ और कृष्ण को मार दो। तो ये अरिष्टासुर जो है ये बैल के रूप में ब्रज में आया है। बड़ी प्यारी कथा है जो एक दिन हमने चर्चा की थी कि ब्रज का बहुत अच्छा स्थान है श्री राधा कुंड और श्याम कुंड। इनका प्रागट्य कैसे हुआ और श्री जी की कृपा कैसे हुई है ठाकुर जी पर, ये इस कथा में बता रहे हैं। अरिष्टासुर नाम का दैत्य बैल के रूप में ब्रज में घुसा आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा की गोद में विश्राम कर रहे हैं, दुग्ध पान कर रहे हैं। तभी जोर से बाहर से हल्ला मचता है, लोग चिल्लाते भय गोप ग्वाल भागे भागे आते, मैया मैया, अरे ओ कन्हैया, अरे ओ लाला, हमारी रक्षा कर, हमारी रक्षा कर। अब मैया थोड़ा सा क्रोध में भी आ गए कि जब देखो मेरे लाला को दुखी करते रहते हैं ये ग्वाल बाल, कभी ये करो कभी वो करो, बुलाते ही रहते हैं। अरे क्या हुआ, कुछ काम खुद भी संभाल लिया करो। बोले नहीं नहीं मैया, एक बड़ा भयंकर क्रोध में भरा हुआ बैल हमारे गऊओं के मध्य में घुस गया है और पूरी गऊओं को परेशान कर रहा है, मार रहा है सबको। कन्हैया जल्दी चलो, गाय भाग रही हैं, सारे ब्रजवासी भाग रहे हैं आगे पीछे अपने प्राणों की रक्षा के लिए। तो श्री ठाकुर जी दौड़ करके जाते हैं और जाकर के उस अरिष्टासुर यानी उस बैल के सींग को पकड़ा है और पकड़ के उसके घुमा करके जोर से फेंक के मारा और वहीं अरिष्टासुर के प्राण चले गए। अब बैल तो मर गया, अरिष्टासुर तो मर गया, किंतु ब्रजवासियों का गौ प्रेम देखिए। कृष्ण ने एक दैत्य को मारा है लेकिन बैल धर्म का रूप है। तो ब्रजवासी इसी बात से कन्हैया से थोड़े रुष्ट हो गए, नाराज हो गए कि तुमने एक गौवंश को मारा है, जबकि ये गौवंश तो हमारे ब्रजवासियों का प्राण है और तुमने इसे मारा है। ठाकुर जी समझा रहे हैं, भैया अरे वो दैत्य था, दैत्य को नहीं मारूंगा तो और परेशान करता। बोले नहीं, कुछ भी हो, तुमने पाप किया है। मधुमंगल कहता तू भगा देता उसको, कुछ और लीला करता, पर मारना ठीक नहीं है। अब तो तुमको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित कैसे करें? बोले इस विश्व के जितने तीर्थ हैं सब स्थान पर जा जाके वहां के पवित्र जल से स्नान करना पड़ेगा, तब ये गौ हत्या का पाप तुम्हारे सर से उतरेगा। तो ठाकुर जी बोले कि मैं कहाँ कहाँ घूमूंगा, कहाँ कहाँ जाऊंगा, किस किस स्थान पर मैं स्नान करूंगा। अच्छा एक काम क्यों ना करूं, क्यों ना मैं सारे विश्व के तीर्थों के जल को यहीं ब्रज में बुला लूं। तो बोले तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन गए, श्री गिरिराज जी की तलहटी के समीप में जाकर के श्री श्याम सुंदर ने अपनी फेंट से वेणु निकाली, बंशी, और बंशी लेकर के श्याम सुंदर ने वहां एक गड्ढा खोदा, एक कुंड का निर्माण किया जिसका नाम हुआ श्याम कुंड, कृष्ण कुंड। समस्त विश्व के तीर्थ आकर के उसी जल में समाहित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस श्याम कुंड में स्नान किया, पाप का प्रायश्चित हो गया। जैसे कहते हैं ना, गंगा में स्नान करने से सारे पाप गंगा जी ले लेते हैं, तो वहां स्नान किया और सारे पाप चले गए। अब वहीं ब्रज में अब ठाकुर जी की जो सखा हैं और लाडली जी की जो सखी, इन दोनों में आपस में नोक झोंक होती रहती है। तो ललिता जी कहती हैं मनसुख से
कि मनसुख कह रहा है ललिता से कि ललिता तुम बड़ी अपनी श्री जी के नाम से इतराती फिरती हो, पर देखो हमारे कृष्ण का तो कुंड है, तुम्हारी राधा का तो कोई कुंड ही नहीं है। तो ललिता कहती है कि मेरी राधा पर थोड़ी गोहत्या का पाप चढ़ा है, तेरे कन्हैया पर चढ़ा था, उसको धोने के लिए उसको करना पड़ा। और सुन एक बात बताऊं, जिस श्याम कुंड के लिए तू इतरा रहा है ना, एक बाबा जी आए थे गिरिराज जी में। तो बाबा जी गिरिराज जी में आए तो ललिता बोली कि चलो बाबा आपको स्नान करा लाऊं, एक बड़ा प्यारा सा कुंड बना है श्याम कुंड, उसमें आप स्नान कर लो। तो बोले नहीं नहीं, उसमें तो कृष्ण का पाप समाया है, तो मैं क्यों स्नान करूं, और तू उस कुंड के लिए इतरा रहा है। अब मनसुख चुप हो गए। अब यही बात श्री ललिता जी ने जाकर के श्री जी को बताई कि श्री जी ऐसे ऐसे एक महात्मा जी आए तो बोले कि हम क्यों उसमें स्नान करें। जैसे सुना तो श्री जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। क्यों? बोले हमारे कृष्ण का जो कुंड है वो अब भी अपवित्र माना जा रहा है। नहीं नहीं ललिता, कुछ ऐसा करो जो कृष्ण कुंड का जल भी पवित्र हो जाए, ये जल एकदम पवित्र हो जाए और सब इसमें आके स्नान करें। तो ललिता ने पूछा क्या करे? बोले चलो श्याम कुंड चलते हैं। सारी सखी मंडली के साथ में श्री श्यामा जी पहुंच गई है श्याम कुंड, कृष्ण कुंड। और वहाँ नज़दीक जाकर के श्री जी ने अपने हाथ का एक कंगन उतारा और उस कंगन को लेकर के एक गड्ढा खोदा अपने कंगन से, और उसमें जल जो आया, कहा कि ये जल अब जब कृष्ण कुंड में जाएगा, श्याम कुंड में जाएगा, तो श्याम सुंदर का जो कुंड है वो भी पवित्र हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है कि श्री श्याम सुंदर को भी पवित्र करती है श्री राधा रानी, पवित्र पाप से मुक्त कर देती हैं। यद्यपि वो पाप पुण्य से परे हैं, किंतु ब्रज भाव में अगर मान भी रहा है कोई कि कृष्ण ने पाप किया, तो श्री जी कहती है मेरा जल उसमें जब जाएगा तो श्याम कुंड पवित्र हो जाएगा। और जैसे श्री जी ने कंगन से वहाँ खोदा, पूरा कुंड जल से भर गया। आज भी कितना सुंदर दर्शन है राधा कुंड श्याम कुंड का। दोनों एक दूसरे के समीप हैं और वहीं से जल एक दूसरे कुंड में प्रवेश कर रहा है। जहां से जल प्रवेश करता है ना, कभी उस स्थान का दर्शन करना। जो श्री जी का कुंड है वो गौरवर्ण है, राधा कुंड एकदम गौरवर्ण का पानी है, और जो श्याम कुंड है उसका जल काला है। और जब वो धारा श्याम कुंड से आके राधा कुंड में जब मिलती है, और वो जो दोनों के मिश्रण का जो रंग प्रकट होता है ना, उसके दर्शन से ऐसा लगता है कि साक्षात श्री राधा कृष्ण का श्याम सुंदर का मिलन हो रहा है। इतना सुंदर दर्शन है राधा कुंड श्याम कुंड। न जाने कितने महापुरुष इसी भूमि पर पड़े पड़े भजन करते करते, ये भूमि इसलिए भी धन्य है। पूज्य पाद श्री सिद्ध बाबा जी, ब्रज में कई सिद्ध बाबा हुए, श्री गिरिराज गोवर्धन के जो सिद्ध बाबा कहते हैं, मानसिक सेवा करते करते घाट पर श्री जी का कुंडल गिर गया, तो उस मानसिक भाव से इतने उन्मुक्त हो गए कि सीधा कूद पड़े राधा कुंड में, और कई दिनों तक कुंड में ही ढूंढते रहे कुंडल को, पता ही नहीं कि बाबा कहाँ हैं। और जब बाहर निकले तो उनके हाथ में श्री जी का कुंडल था। इतना अद्भुत भाव है राधा कुंड श्याम कुंड का। राधा कुंडे श्याम कुंडे गिरी गोवर्धन, माधुर मधुर बंशी बाजे, सही तो वृंदावन। यही तो वृंदावन है। और वृंदावन क्या है? ये स्थान ही तो वृंदावन की भूमि है। अद्भुत आनंद है राधा कुंड श्याम कुंड का। कहते हैं कि 1000 वर्षों तक हिमालय की तपस्या करने पर या उसका वास करने पर जो फल प्राप्त होता है, वो श्री राधा कुंड में एकमात्र आचमन करने से प्राप्त हो जाता है। एकमात्र आचमन करने से।
तो जहां ब्रह्म का पाप भी धोने का, यानी उनके पाप को भी पवित्र करने का कोई कार्य करता है, तो वो श्री राधा रानी है। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।